सॉरी, थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब चल रहा है। तो चलिए मैं बता दूं कि आप पूरे सोते हुए परिवार को देखना, एक बार कलेजा दहल जाएगा। घर के कोने पे खड़ा हो जाना, बल्ब जला देना, पूरे सोते हुए परिवार को देखना, निश्चिंत होकर के सो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उस घर का एक चिराग आपकी वजह से निश्चित होकर सो रहा है। उन्हें पता है कि मेरे लिए सोचने वाला मेरा पति या मेरा बेटा या मेरा भाई या मेरा पिता है, इसलिए निश्चित होकर सोता है। अल्लाह ना करे कल को कुछ हो जाए आपको, तो उन परिवार का क्या होगा? कभी सोचा है आप लोगों ने? क्या हमें नहीं सोचना चाहिए? क्या उन परिवार के लिए नहीं सोचना चाहिए? क्या उन बच्चों के लिए नहीं सोचना चाहिए? क्या उस भाई बहन के लिए नहीं सोचना चाहिए? क्या उस माता पिता के लिए नहीं सोचना चाहिए? सोचना चाहिए। क्या आज तक हम लोगों ने सोचा है? अगर नहीं सोचे हैं दोस्त, तो आपके लिए सोचने का पल आ गया है। सोचने का टाइम आ चुका है। 2023 खत्म हो चुके हैं, 2024 की पहली तारीख कल होने वाली है, और आप अभी से सोचना स्टार्ट कर दें। इस वक्त से सोचना स्टार्ट कर दें, यकीनन आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके कारनामे बदल जाएंगे। लोग आपको समाज में इज्जत देंगे। कहा जाता है क्या, बाबू न भैया सबसे बड़ा रुपया। बोलते हैं लोग तभी पूछेंगे आप कैसे हैं जब आपके जेब में पैसे हैं। तो दोस्त चलिए, बहुत हो गया, अब थोड़ा सा और मैं समय लूँगा। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं आज का इस फेसबुक सेशन को मैं समाप्त करूँगा। फिर से मैं एक बार आखिरी क्षण में बोलूँगा कि आज 2023 की आखिरी रात है, और इससे पहले जो भी मेरे से अगर कोई गलती हुई हो, जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो, या हो सकता है मेरे से आपको कोई तकलीफ पहुँची हो, तो मैं फिर से एक बार माफ़ी मांगता हूँ। दोस्त बस आप सबका दुआ, आप सबका प्यार ऐसे मिलता रहे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ हो सकता है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं इस कहानी का समापन करूंगा, यानी कि इस फेसबुक लाइव का समापन करूंगा। तो स्टोरी ये है, अवसर यानी मौका बार बार नहीं आता है। अपॉर्चुनिटी इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता है। इसमें एक छोटा सा स्टोरी सुनाएंगे, इस स्टोरी के माध्यम से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। स्टोरी ये है कि एक बार आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी मतलब गैब से आवाज, आसमान की ओर से एक गैबी आवाज आई, और आवाज में ये आया कि एक झील हुआ करता था उस जगह पे। उस झील में जो भी डुबकी लगाता था वो बचता नहीं था। डुबकी लगाने को तो वापस कभी नहीं आया वहां से लोग। तो आकाशवाणी हुई ने गैब से आवाज आया, आसमान से आवाज गैब से आई कि जो इस झील के अंदर में 2:05 रात में कूदेगा वो राजकुमार बन के निकलेगा, और जो कूदेगी वो राजकुमारी बन के निकलेगी। और ये आकाशवाणी एक बंदरिया सुनी, और दूसरी आकाशवाणी फिर ये हो गई कि ये बात जिसने सुना वो अपने तक रख ले। अगर इस बात को कोई किसी को कह दे तो तुरंत उसकी मौत हो जाएगी। तो ये घटना, यानी कि ये आकाशवाणी एक बंदरिया सुनी, दूसरी आकाशवाणी भी सुनी कि ये जिसने सुना वो अपने तक रखे, अगर दूसरे को बताएगा तो उनकी तुरंत देहांत हो जाएगा, मौत हो जाएगा। भले बंदरिया किसी को कहे, मरना किसी को अच्छा नहीं लगता। तो बंदर आया, कुछ देर के बाद बंदरिया उसे बोलती है, देखो 2:05 में इस झील में कूद जाना है। अब बंदर सोच रहा, भाई आज तक साला जो इस झील में गया है वापस आया नहीं, और मुझे 2:05 में ये कूदने को कह रही है। लगता है इस बंदरिया का किसी न किसी दूसरे बंदर से सांठगांठ हो गया है। लगता है इस बंदरिया का किसी दूसरे बंदर से चक्कर चल रहा है, इसमें मारना चाहती है मुझे। आधा घंटे के बाद फिर बोलता है, याद है ना 2:05 में कूद जाना है। अब तो बंदर का पारा गर्म हो रहा है, बंदर गुस्से में लाल हो रहे हैं
क्योंकि उसके दिमाग में कन्फ्यूजन है। फिर 10 मिनट के बाद बंदर को बोलता है, बंदरिया याद है ना 2:05 में कूद जाना है। बंदर को तो बहुत गुस्सा आया अंदर अंदर, उनका पारा और गर्म हुआ, उनका कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा था। सच में किसी न किसी के साथ चक्कर चल रहा है इसका। इतने में 2:05 हुआ और बंदरिया कूदी, थोड़ी ही देर में राजकुमारी बन के निकल गई। बंदर बोला, अरे बंदरिया तू ही कूदी थी ना अभी? कहा हाँ मैं बंदरिया ही थी, आकाशवाणी हुई थी कि 2:05 में कूद जाना है। मैंने कूदी, बंदरिया थी, कूदी, अब राजकुमारी बन के मैं निकल गई। अब तू तो बंदर का बंदर रह गया, तेरी राजकुमारी किसी और के साथ ऐश करेगा। तो बंदर बोलता मैं भी कूद जाऊं? कहा कि नहीं, वो एक ही बार मौका मिला था 2:05। अब 2:06 हो चुके हैं, 2:05 1 सेकेंड हो चुके हैं। अब वो मौका गया, तेरे हाथ से वो मौका गया, अपॉर्चुनिटी चली गई। तो दोस्त ठीक उसी प्रकार अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी कभी कभी मिलता है, तो उस अपॉर्चुनिटी को कभी ठुकराना मत। हो सकता है ये लाइव आप सुन करके, हो सकता है ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है, मेरे साथ मिलकर के आप काम कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो दोस्त आज इतना ही, फिर इंशाल्लाह जिंदगी सलामत रही, बहुत सारी बातें होंगी। अच्छा लगा आप सबसे मिलकर के, आप सबसे बातें कर करके। हाँ, हर साल की भांति इस साल भी मैंने आया, क्योंकि हर साल पिछले दो साल से मैं यही कर रहा हूँ कि साल के आखिरी दिन, आखिरी रात को मैं फेसबुक लाइव आता हूँ, लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। रीज़न ये है कि हो सकता है जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हो गई हो। अगर आप सब के दिल में मेरे तरफ से अगर किसी तरह का ठेस पहुँचा हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, गुड एमसी।